ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है कर्मों की गुह्य गति। पार्ट 1। कर्म करते हुए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करे। यह सारे दिन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आना। यह जितना अनुभव करेंगे उतना ही बिंदु रूप में स्थित होते जाएंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 जुलाई 1969। जो कर्म हो वो भी दूसरों की सर्विस के निमित्त हो। अपनी मनसा वाचा कर्मणा को चेक करो। अपने आप को क्या कहलाते हो? बाप दादा भी आप सभी को क्या टाइटल देते हैं वह याद है? सर्विसेबल बच्चे। तो जो सर्विसेबल है उनका हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म सर्विस करेगा। भाषण करना, किसी को समझाना सिर्फ यही सर्विस नहीं है, परंतु जो सर्विसेबल है वो हर सेकंड सर्विस ही करते रहते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 28 सितंबर 1969। कर्म बंधन शक्तिशाली है या ईश्वरीय बंधन? ईश्वरीय बंधनों को तेज करो तो कर्म बंधन आपे ही ढीले पड़ जाएंगे। बंधन से ही बंधन कटता है। जितना ईश्वरीय बंधन में बंधेंगे उतना ही कर्म बंधन से छूटेंगे। जितना वह कर्म बंधन पक्का है उतना ही इस ईश्वरीय बंधन को भी पक्का करो तो वह बंधन जल्दी कटेगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 जून 1970। जो भी कार्य करते हो तो करने के पहले सोचकर फिर शुरू करो। जो कार्य करने जा रहा हूँ वह बाप दादा का कार्य है, मैं निमित्त हूँ। जब कार्य समाप्त करते हो तो जैसे यज्ञ रचा जाता है तो समाप्ति समय आहुति दी जाती है। इस रीति जो कर्म किया और जो परिणाम निकला वह बाप को समर्पण स्वाहा कर दिया, फिर कोई संकल्प नहीं। अव्यक्त वाणी की डेट है 19 जून 1970। मधुबन वरदाता की भूमि में आकर हर एक श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा सहज कर्मयोगी बनने का वरदान प्राप्त करके ही जाना है, क्योंकि आप लोग भी सिर्फ मुश्किल बातें यही बताते हो कि कर्म करते हुए स्मृति में रहना मुश्किल है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों को धारणा में देखते सह कर्मयोगी बनने की प्रेरणा मिलती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 फरवरी 1971। कर्मों में सफलता की युक्ति है मास्टर त्रिकालदर्शी बनना। कर्म करने से पहले आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करो, ना कि कर्म करने के बाद अंत में परिणाम को देखकर फिर सोचो। इसलिए संपूर्ण बनने के लिए इन दो बातों का ध्यान देना पड़े। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 मार्च 1971। जो भी कर्म करो पहले यह देख लो, इस कर्म द्वारा बाप दादा की प्रत्यक्षता होगी। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ वाणी द्वारा प्रत्यक्ष करना है, लेकिन हर समय के हर कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करना है। आपका हर कर्म दर्पण बन जाए, जिस दर्पण से बाप दादा के गुणों और कर्तव्यों का दिव्य रूप
और रूहानियत का साक्षात्कार हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 मार्च 1971। कोई कर्म से देखने, उठने, बैठने, चलने और सोने में भी फरिश्तापन दिखाई दे। सभी कर्म में अलौकिकता हो। कोई भी लौकिकता कर्म व संस्कारों में न हो, ऐसा परिवर्तन किया है। सर्वोत्तम पुरुषार्थी के लक्षण विशेष होते हैं। उनका सोचना, बोलना, करना तीनों ही समान होते हैं। वह यह नहीं कहेंगे कि सोचते थे यह न करे लेकिन कर लिया। नहीं, सोचना, बोलना, करना तीनों ही एक समान व बाप समान हो, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषार्थी बने हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 अप्रैल 1971। महान आत्मा उसको कहते हैं जो महान कर्तव्य करके दिखाए। सारे दिन की दिनचर्या में यह चेक करो कि महान आत्मा होने के नाते सारे दिन के अंदर कौन सा महान कर्तव्य किए। महादानी बने। वैसे भी महान आत्माओं का कर्तव्य दान पुण्य होता है। तो आज सारे दिन में कितनों को दान दिया और कौन सा दान दिया। पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले, इसको कहते हैं पुण्य का कर्तव्य। जिसको सुख देंगे उसके अंदर से आपके प्रति आशीर्वाद निकलेगी, तो यह है पुण्य का काम। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 अप्रैल 1971। अगर निश्चय में स्वरूप की स्मृति में ही कमजोरी होगी तो कर्म भी कमजोर हो जाएगा। तो सदैव हर संकल्प निश्चय बुद्धि होना चाहिए। कर्म करने के पहले यह निश्चय करो कि विजय तो हमारी हुई पड़ी है। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 मई 1971। तो हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या साधन हुआ? स्मृति से अपने में पहले समर्थी को ले आओ, फिर कार्य करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 मई 1971। जिस समय विचारों को देते हो तो मालिक बनकर देना चाहिए, लेकिन जिस समय फाइनल होता है उस समय फिर बालक बन जाना है। सिर्फ मालिकपन नहीं, सिर्फ बालकपना भी नहीं। जिस समय जो कर्म करना है उस समय वही स्थिति होनी चाहिए। आत्मिक स्थिति में अपने को स्थित रखना, यह है अपनी सर्विस। अपनी सर्विस नहीं होती तो दूसरों की सर्विस में सफलता नहीं मिलेगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 10 जून 1971। हंसों का कर्तव्य व स्वरूप क्या होता है? हंसों का स्वरूप है प्यूरिटी और कर्तव्य है सदैव गुणों रूपी मोती ही धारण करेंगे। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार नहीं करेंगे। यह है हंसों का कर्तव्य। लेकिन इस कर्तव्य का पालन करने लिए बाप दादा से सदैव आज्ञा मिलती रहती है। वह कौन सी आज्ञा? जिस आज्ञा का आपका चित्र भी बना हुआ है। बुरा न देखना, बुरा न सुनना,
बुरा न बोलना, बुरा न सोचना। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 जून 1971। जिस समय कारोबार या वाचा सर्विस करनी है तो लक्ष्य यह रखना चाहिए कि यह ईश्वरीय सेवा है, यज्ञ कारोबार है। कोई भी कार्य करते यह सोचो मैं निमित्त हूँ, कराने वाला कौन है। जैसे भक्ति मार्ग में शब्द उच्चारण करते थे करण करावन हार, लेकिन वे दूसरे अर्थ से कहते थे। इस समय जो भी कर्म करते हो उसमें करण करावन हार तो है ना। कराने वाला बाप है, करने वाला निमित्त है। अव्यक्त वाणी की डेट है 4 जुलाई 1971। यह जरूर होता है, कोई बीज से प्रत्यक्ष फल निकलता है, कोई फौरन प्रत्यक्ष फल नहीं देते, कुछ समय लगता है। इसमें अधीर नहीं होना है कि फल तो निकलता ही नहीं। सभी फल फौरन नहीं मिलते। कोई कोई बीज फल तब देता है जब नेचुरल वर्षा होती है, पानी देने से नहीं निकलता। यह भी ड्रामा में नोंद है। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 जुलाई 1971। कर्ज को मर्ज कहते हैं। इस रीति से अगर सारे दिन के किए कर्मों का खाता और संकल्पों का खाता भी कुछ हुआ, उसको चुकतू कर दो। दूसरे दिन के लिए कुछ कर्ज की रीति न रखो, नहीं तो वही मर्ज के रूप में बुद्धि को कमजोर कर देता है। रोज अपना हिसाब चुकतू कर नया दिन नई स्मृति रहे। ऐसे जब अपने कर्मों और संकल्पों का खाता क्लियर रखेंगे तब संपूर्ण व सफलता मूर्त बन जाएंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जुलाई 1971। महान बनने के लिए एक तो अपने को पुरानी दुनिया में मेहमान समझो। दूसरी बात, जो भी संकल्प व कर्म करते हो तो महान अंतर को बुद्धि में रखकर संकल्प और कर्म करो। तीसरी बात की बाप की व दैवी परिवार की, हर आत्मा के गुण और श्रेष्ठ कर्तव्य की महिमा करते रहो। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 अगस्त 1971। हर कर्म हमारा कला के समान है कि नहीं चेक करना है। यह संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का है। सदैव ऐसा महसूस हो कि हम स्टेज पर है। 16 कला संपूर्ण बनना है। जिसका हर कर्म कला के रूप में होता है, उनके हर कर्म अर्थात गुणों का गायन होता है। इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है हर कर्म चरित्र समान। अव्यक्त वाणी की डेट है 5 अक्टूबर 1971। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख अन्य करेंगे, यह तो है ही, लेकिन यह स्लोगन और गुह्य रूप से कैसे धारण करना है वह समझते हो। इस पांडवों की भट्टी के लिए यह गुह्य स्लोगन आवश्यक है। जैसे यह स्लोगन सुनाया, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे, वैसे ही जो मुझे निमित्त बने हुए आत्मा की वृत्ति होगी वैसा वायुमंडल बनेगा। जैसी मेरी वृत्ति वैसा वायुमंडल।
तो वायुमंडल को परिवर्तन में लाने वाली वृत्ति है। कर्म से वृत्ति सूक्ष्म है। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 अक्टूबर 1971। वर्तमान समय जबकि पढ़ाई का कोर्स समाप्त हो और रिवाइज कोर्स चल रहा है, तो समझना चाहिए परीक्षा का समय कितना समीप है। जैसे आजकल कौरव गवर्नमेंट भी बीच बीच में पेपर लेकर उनकी मार्क्स फाइनल पेपर में जमा करती है। इसी प्रकार वर्तमान समय जो भी कर्म करते हो, समझो प्रैक्टिकल पेपर दे रहे हैं और इस समय के पेपर की रिजल्ट फाइनल पेपर में जमा हो रही है। अभी थोड़े समय में यह भी अनुभव करेंगे, कोई भी विकर्म करने वाले को सूक्ष्म रूप में सजाओं का अनुभव होगा। जैसे प्रीत बुद्धि चलते फिरते बाप के चरित्र और बाप के कर्तव्य की स्मृति में रहने से बाप के मिलने का प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं, वैसे विपरीत बुद्धि वाले विमुख होने से सूक्ष्म सजाओं का अनुभव करेंगे। इसलिए पहले से ही वार्निंग दे रहे हैं, अब परीक्षा का समय चल रहा है। ऐसे फिर उलझना नहीं देना कि हमें क्या मालूम कि इस कर्म की इतनी गुह्य गति है। इसलिए सूक्ष्म सजाओं से बचने के लिए अपने आप को सावधान रखो। अब गफलत न करो। अगर जरा भी गफलत की तो जैसे कहावत है, 1 का 100 गुना लाभ मिलता है और 1 का 100 गुना दंड भी मिलता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 फरवरी 1972। स्वयं की स्थिति में स्थित होने वाला जो कर्म करता है, जो बोलता है, जो संकल्प करता है, वही संयम बन जाता है। जैसे साकार में स्वयं की स्मृति रहने से जो कर्म किया, वही ब्राह्मण परिवार का संयम हो गया ना। इसी प्रकार जो स्वयं को जानता है, उससे संयम ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं और समय की पहचान भी ऐसे स्पष्ट होती है। सारा दिन स्वयं जो है, जैसा है, वैसी स्मृति रहती है। इसलिए गाया हुआ भी है, जो कर्म मैं करूँगा, मुझे देख अन्य करेंगे। तो ऐसे स्वयं को जानने वाला जो कर्म करेगा, वह संयम बन जाएगा। उनको देख सभी फॉलो करेंगे। स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से यह नशा रहता है कि कोई भी कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 फरवरी 1972। अपनी बुद्धि को जहाँ चाहे वहाँ लगा सके, ऐसे अभ्यासी सभी कार्य में सफल होते हैं। जिसमें अपने को मोल्ड करने की शक्ति है, वही समझो रियल गोल्ड है। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को जहाँ चाहो मोड़ सकते हो ना। अगर नहीं मुड़ती तो इसको बीमारी समझती हो। बुद्धि को भी ऐसे इजी मोड़ सके, ऐसे नहीं कि हमको मोड़ ले जाए। अव्यक्त वाणी की डेट है 28 फरवरी 1972। साधारण कर्म व साधारण संकल्प व संस्कारों के वश चलते हैं, वह सभी अपने को महात्मा समझने से परिवर्तित हो जाते हैं।
स्मृति महान की होने के कारण संस्कार व संकल्प व बोल व कर्म सभी चेंज हो जाते हैं। इसलिए सदैव महान और मेहमान समझकर चलने से वर्तमान में और भविष्य में महिमा योग्य बन जाएंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 अप्रैल 1972। संकल्प को, समय को, श्वास को, ज्ञान धन को, स्थूल तन को, अगर कोई भी एक खजाने को मन मत से व्यर्थ भी गवाते हो तो ठगत नहीं हुए। जन्म जन्म के संस्कारों वश हो जाते हैं। जो हाईएस्ट समझकर चलते हैं उन्हों का एक एक कर्म, एक एक बोल इतना ही हाईएस्ट होता है जितना बाप हाईएस्ट अर्थात ऊंचते ऊंच है। कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो पहले चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम है वैसा ऊंचा काम है। जब संकल्प श्रेष्ठ हो जाएंगे तो बोल और कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाएंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 मई 1972। कई ऐसे भी समझते हैं कि कर्म कर लिया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई। लेकिन नहीं, कितनी भी कोई माफी ले लेवे, लेकिन जो कोई पाप कर्म व व्यर्थ कर्म भी हुआ तो उसका निशान मिटता नहीं, निशान पड़ ही जाता है। रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। इसलिए ऐसे भी नहीं कहना कि हो गया, माफी ले ली। इस रीति रस्म को भी नहीं अपनाना। अपना कर्तव्य है संकल्प में, बुद्धि में, स्मृति में भी कोई पाप का संकल्प न आए। बहुत अटेंशन रखो अपने ऊपर और अपनी सर्विस के ऊपर। पहले करना है फिर कहना है। कहना सहज होता है लेकिन करने में मेहनत का फल अच्छा होता है, सिर्फ कहने का फल अच्छा नहीं। अव्यक्त वाणी की डेट है 10 मई 1972। कोई भी कर्म करने के पहले जो बाप दादा द्वारा विशेष शक्तियों की सौगात मिली है उनको काम में नहीं लाते हो। सिर्फ देखते सुनते खुश होते हो, परंतु समय पर काम में न लाने के कारण कमी रह जाती है। हर कर्म करने के पहले मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर कर्म नहीं करते हो। अगर मास्टर त्रिकालदर्शी बन हर कर्म, हर संकल्प करो व वचन बोलो तो बताओ कभी भी कोई कर्म व्यर्थ व अनर्थ वाला हो सकता है? कर्म करते समय कर्म के वश हो जाते हो। कर्म करने के बाद पश्चाताप होता है, लेकिन उससे क्या हुआ? कर्म की गति व कर्म का फल तो बन गया ना। इसलिए इस कर्मों की गुह्य गति को जानकर अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, तभी कर्मातीत बन सकेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 20 मई 1972। सदा अपने श्रेष्ठ मर्तबे और श्रेष्ठ कर्तव्य को सामने रखते हुए हर संकल्प व कर्म करो तो कोई भी संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं होगा। चलते चलते पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में रहते हुए अपने श्रेष्ठ मर्तबे को और श्रेष्ठ कर्तव्य को भूल जाने के कारण अनेक प्रकार की भूलें हो जाती है। अपने आप को भूलना यह भी भूल है ना। जो अपने आप को भूलता है
वह अनेक भूलों के निमित्त बन जाते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 मई 1972। ओम शांति।